गोपालपुर को सपा का गढ़ कहा जाता है। कभी मंत्री रहे स्वर्गीय वसीम साहब, विधायक रहे कई बार के, और फिर नफीस अहमद जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, फिर मैदान में हैं। तो किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं आप? तो क्या नहीं लगता मतों का बंटवारा हो जाएगा, वोटों का बंटवारा हो जाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जनता होशियार है, समझदार है। ये सपा का गढ़ पहले था, अब सपा का गढ़ नहीं रहेगा। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने डंका चोट दिया, डंका ठोक के यहाँ पे कदम रखी है। और आने वाले वक्त में देखिएगा सपा का यहाँ से सफाया होगा। कैसे सपा का सफाया होगा वो जनता कर देगी आपकी इंशाअल्लाह ताला। नमस्कार, आदाब। CIB इंडिया न्यूज़ पर अग्नि परीक्षा देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं और 10 मार्च को कहा जा रहा है कि तय हो जाएगा उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी। बहरहाल तमाम पार्टियां और उनके प्रत्याशी लगातार मैदान में हैं और अपने अपने तरीके से कन्विंसिंग कर रहे हैं, जनता से अपनी जीत की अपील कर रहे हैं और साथ ही जनता से वायदा और दावा भी कर रहे हैं कि अगर हमें मौका मिला तो हम कुछ बेहतर काम करके दिखाएंगे। हम लोग इस वक्त आजमगढ़ ज़िले के गोपालपुर विधानसभा में हैं। 7वें चरण में यहाँ पे 7 मार्च को चुनाव होने हैं और ऐसे में गोपालपुर विधानसभा में हमारी मुलाकात AIMIM के प्रत्याशी अब्दुल्ला साहब से हुई है। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सोच है, क्या विज़न है इनका, क्या सोच करके चुनावी मैदान में कूदे हैं, कितनी तैयारियां हैं और जनता से कितना सपोर्ट मिल रहा है। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब। तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे साथ आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं। और गोपालपुर विधानसभा में मैं दौड़ रहा हूं तो पीछे पीछे आप लोग भी दौड़ रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दरअसल पीछे पीछे हम लोग इसलिए दौड़ रहे हैं कि जान पाएँ कि जो उनके नेता जनता से दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं। आज़ादी के बाद से ही, जब से संवैधानिक प्रक्रिया से के अनुसार चुनाव होने शुरू हुए हैं, तभी से लोग दावा कर रहे हैं विकास होगा, विकास होगा, विकास होगा। सुनते सुनते हम भी परेशान हैं, जनता भी परेशान हो गई है। तो यही देखने आजमगढ़ ज़िले या उत्तर प्रदेश के गांव-गांव ज़िलों में घूम रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार क्या मामला है। इसके बारे में मुझको बताने की ज़रूरत नहीं। जब आप घूम ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कि किसका रुझान कहाँ पे है। और आने वाले 7 तारीख को इंशाअल्लाह ताला गोपालपुर की विधानसभा में विधानसभा के जितने लोग हैं, जनता वो जवाब दे देगी। आने वाली 10 तारीख को दिखा देंगे कि गोपालपुर से किसकी सीट निकल गई। और हमारी ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के जो हमारे बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब, हाजी शौकत अली साहब और लियाकत अली साहब, आदिल अलवी साहब, नदीम आरिफ साहब, इन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझ पर इन्होंने भरोसा किया और गोपालपुर विधानसभा में ला के मुझे बैठाया। इंशाअल्लाह ताला इनको मैं मायूस नहीं करूंगा। और गोपालपुर की जनता जान चुकी है कि किसका कितना विकास है, मुझको बताने की ज़रूरत नहीं है। और रहा सवाल विकास की, इंशाअल्लाह मेरे विकास की, अगर मैं उस लायक बना, यहाँ की जनता ने उस लायक मुझको बना दिया, तो इंशाअल्लाह ताला उनके जो वादा करूँगा उस पर खरा उतरूँगा। अब्दुल्ला भाई, ये समझना चाह रहा हूँ मैं कि जैसे गोपालपुर को सपा का गढ़ कहा जाता है। कभी मंत्री रहे स्वर्गीय वसीम साहब, विधायक रहे कई बार के, और फिर नफीस अहमद जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, फिर मैदान में हैं। तो किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं आप? वो भी मुस्लिम उम्मीदवार हैं, मिर्जा शाह आलम बेग भी हैं कांग्रेस से, आप MIM से हैं। तो इस दशा में 3-3, 4-4 जो मुस्लिम प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव में, तो क्या नहीं लगता मतों का बंटवारा हो जाएगा, वोटों का बंटवारा हो जाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जनता होशियार है, समझदार है। ये सपा का गढ़ पहले था, अब सपा का गढ़ नहीं रहेगा। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने डंका चोट दिया, डंका ठोक के यहाँ पे कदम रखी है। और आने वाले वक्त में देखिएगा सपा का यहाँ से सफाया होगा। कैसे सपा का सफाया होगा वो जनता कर देगी आपकी इंशाअल्लाह ताला। रहा सवाल नफीस भाई, वो हमारे विधायक हैं, गोपालपुर विधानसभा के विधायक हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं। वो अभी भटके हुए हैं, आएंगे इंशाअल्लाह हमारे दल में, वो खुद आएंगे वो हमारे दल में। आपके दल में आएंगे? बिल्कुल आएंगे, इंशाअल्लाह आएंगे। वो हमारे भाई तो आपसे मुकाबला है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो दूर दूर से उनका कोई वही नहीं है मुकाबला, तो हमारा किसी और से है। किससे? ये मत पूछिएगा, वो जनता बताएगी किससे मुकाबला है। आने वाले 7 तारीख को जनता जान लें, समझ लें, जनता आपको दिखा देगी सर, जनता दिखा देगी। वो जनता के ऊपर बताने में क्या दिक्कत है, किससे मुकाबला है? मैं कह रहा हूँ ना कि जनता दिखा देगी। आने वाला वक्त आए, कितना दिन है ये? 7 तारीख को। आप प्रत्याशी हैं? जी, मैं प्रत्याशी हूँ। गांव-गांव घूम रहे हैं, क्या कमियां दिखती हैं कि क्या होना चाहिए था गोपालपुर विधानसभा में जो नहीं हुआ? विकास, बेरोजगारी, एजुकेशन,
देवारे में आप चले जाइए, वहाँ हॉस्पिटल की सख्त ज़रूरत है, सरकारी हॉस्पिटल की, वहाँ पे नहीं है। बीमार अगर कोई रात में हो जाए तो वहाँ से लाने की कोई सुविधा नहीं, एम्बुलेंस नहीं है, चिकित्सालय वहाँ पे कुछ है लोग ही ये नहीं। भी कहते हैं अगर सांप ने काट लिया तो मुख्यालय जाते जाते ही आदमी मर जाएगा। सही कह रहे हैं, ये सही है, ये सच्चाई है। मैं गया हूँ, मैं डोर टू डोर लोगों से मिला हूँ हाँ। और लोगों की बात सुना हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला उस लायक बना तो सबसे पहला काम मैं यही करूँगा, गोपालपुर अपनी विधानसभा में देवारे में मैं हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल बनाने का काम करूँगा इंशाअल्लाह। अब्दुल्ला भाई, दो बातें हैं, लेकिन मैं उसे एक तरीके से कह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसका जवाब उसी तरीके से दें। लोग कहते हैं जिन्हें आपको यानी कि एमआईएम को अंडर एस्टिमेट करना होता है वो कह देते हैं सीधे तौर पे कि ये तो भाजपा की बी टीम है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि मैं मुस्लिम लीडरशिप तैयार कर रहा हूँ। नहीं, सुन लीजिए, मुस्लिम लीडरशिप तैयार कर रहा हूँ क्योंकि हमें सिर्फ वोट देने वाला बना दिया गया है, हमें कुछ जो हमारे अधिकार हैं उसको दिया नहीं जाता। तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब संविधान में रह के संविधान की बात करते हैं। संविधान से हट के अगर कोई उनकी स्पीच हो तो बता दीजिए आप। नहीं, जो लोग ये कहते हैं बी टीम वाला मामला, उनको क्या कहेंगे? बी टीम की बात है तो बी टीम, सपा वाले भी कह रहे हैं कि बी टीम है, हमारे सपा वाले भी लोग कह रहे हैं कि बी टीम है। साबित करके बताइए। यानी सपा से जो लड़ेगा वो बी टीम नहीं होगा, जो एमआईएम से लड़ेगा वो बी बी टीम। टीम होगा। ये सपा वालों का अब नया इनका फंडा है कि बी टीम है। अच्छा। हाँ, तो हमें इसका कोई गम नहीं, कहने दीजिए, ये अफवाहें उड़ती रहेंगी, उसका कोई गम नहीं। न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से बंदा तो डरता है सिर्फ परवरदिगार से। क्या बात है जी। आप तो राजकुमार हो गए बोलते बोलते। क्या आपके नहीं, जमाली साहब के आने से, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह उनके आने से आज गोपालपुर विधानसभा में मैं जान रहा हूँ कि मेरे यहाँ कम से कम 100 कॉल आई होगी और बड़े मानिंद लोगों की आई होगी कि बेटा हम आपके साथ हैं, खुल के हैं, जहाँ आप कहोगे वहाँ हम रहेंगे। उससे पहले बहुत कम जमाली थे। साहब के आने से प्रभाव पड़ा है। बहुत ज़्यादा, इसलिए कह रहा हूँ ना कि सपा का गढ़, एमआईएम के प्रत्याशी लड़ेंगे, जमाने में था, अब नहीं रहेगा। अच्छा, अब नहीं रहेगा, इस बार से नहीं रहेगा। इस बार से नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। जहाँ जहाँ इनको हम खदेड़ेंगे। तो जहाँ से प्रत्याशी हैं एमआईएम के मैदान में, तो जहाँ से मतलब जमाली साहब के आने के बाद उन तमाम जगहों पे फायदा होगा पार्टी को। बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से माशाल्लाह। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला जमाली साहब को सेहत दे और उनको और तरक्की दे कि वो आए हैं और लोग आते रहेंगे। इससे हमारे नफीस लोग भाई कह भी रहे हैं हैं। कि जमाली साहब के साथ समाजवादी पार्टी ने गेम कर दिया। अब ये बात वही बता पाएंगे जमाली साहब, उनके साथ क्या बातें हुई, क्या हुई क्या नहीं हुई, ये सारी बातें वही जमाली साहब बताएंगे। मैं तो उनके बता आने नहीं से पाऊंगा। क्या फर्क पड़ा है? उनके और आने से उत्तर ये प्रदेश फर्क में पड़ा आप लोगों का जो मामला है, कितनी सीटों पे एमआईएम चुनाव जीतने जा रही है? देखिए, मैं आजमगढ़ की मैं बात करूंगा। देखिए, एक तो फर्स्ट पे हैं जमाली साहब, सेकंड पे हमारी, सदर भी इंशाल्लाह निकाल लेंगे हम लोग, सदर भी निकालेंगे, अब मेहनगर भी निकालेंगे। यानी 5-6 सीटों पे हम लोग 6 सीट पे लड़ रहे हैं हम। अब बाकी पे हमारी गठबंधन है, इंशाल्लाह ताला हम 6 सीटों पे हम कामयाब होंगे। सब मिला जुला के 6 सीटों पे आपको संभावना लग रही है। अब मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। जैसे तमाम लोग प्रत्याशी हैं, जीत हार का दावा करते हैं, वायदा भी करते हैं कि हमको वोट देंगे तो हम। हमारा एक वो अभी आपने कहा कि वो है बीजेपी की बी टीम है। मैं कह रहा हूँ कि मेरा ये नारा हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, हिंदुस्तान में एकता का राज चलेगा। तो हमारे लिए आरयूसी का नारा था हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। हमारे पार्टी में देखिए मिश्रा जी बनारस वाले हैं, वो हरीश मिश्रा जी भी हैं और पंडित ओझा भी हैं। तो हिंदू मतलब मुस्लिम, कोई ये नहीं कह सकता कि मुसलमानों की पार्टी है। हाँ, ये कोई नहीं कह सकता। देख लीजिए जितनी सभी जाति धर्म और मुसलमान, संप्रदाय के लोग। एकदम 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 मानवता की पार्टी है, मानवता की बात कर रही है जी। तो मैं कह रहा था कि एक आखिरी सवाल है मेरा। आप अपनी विधानसभा में घूम रहे हैं, जनता का क्या रुझान है आपके प्रति? दूसरा उसी में एक और सवाल है कि आप अपनी जीत को लेकर के क्या कहना चाहते हैं, कितने मुतमईन हैं कि आपको कामयाबी मिलेगी? मुझे जनता का बहुत प्यार मिल रहा है। अच्छा, कोई ऐसा गांव नहीं कि जहां मुझको इज्जत की निगाह से नहीं देखा जा रहा और इज्जत नहीं दिया जा रहा। हर जगह मुझको प्यार और मोहब्बत लोगों की मिल रही है। अब पीठ ठोक के बेटा जाओ तुम। हाँ, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की कोई जनसभा आजमगढ़ में होने वाली है, उसको लेकर के क्या है मामला? इंशाअल्लाह जनसभा हमारे सदर साहब की होगी। ये तय करेंगे हमारे उत्तर प्रदेश सदर शौकत अली साहब
आज रात में हो सकता कि तो लोगों कितना को- प्रभाव पड़ेगा उस जनसभा से ओवैसी साहब के आने से? वो तो आने वाला वक्त बताएगा। भूचाल आ जाएगा गोपालपुर में, पूरे आजमगढ़ जिले में भूचाल आ जाएगा। जी जीत रहे हैं बिल्कुल जीत रहे हैं, गोपालपुर? अल्हम्दुलिल्लाह जीत रहे हैं हम, हम्म। ताल ठोक के जीत अभी रहे भी हैं। बताया नहीं लड़ाई किससे? फिर वही आप घूम रहे हैं, आप तो जान रहे हैं, मुझको बताने की जरूरत क्या, मुझसे ज्यादा तो आप ढूंढ रहे हैं। पत्रकार हैं आप। आप नहीं होता ना, दिमाग में एक खाका रहता है कि हाँ हमारा मेन मुकाबला किससे है। मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, हम मुझसे ज़्यादा तजर्बे में हैं माशाल्लाह। आप घूम रहे हैं, डोर टू डोर घूम रहे हैं, आपको पता है कि किससे मेरी लड़ाई है, मैं क्यों बताऊं। तो ये हैं एमआईएम प्रत्याशी गोपालपुर विधानसभा से अब्दुल्ला साहब, जिनसे हमने बातचीत किया। कह रहे हैं कि कम से कम 10 विधानसभा सीटों में से आजमगढ़ में गठबंधन इनका जो है तकरीबन 5 से 6 सीटें जीत करके आजमगढ़ से इतिहास रचेगा। साथ ही इनका कहना है कि एमआईएम में 2 बार के विधायक रहे, बसपा से 2 बार के विधायक रहे गुड्डू जमाली जी के आने से बहुत मजबूती आई है, बहुत फ़र्क पड़ेगा आगे आने वाले चुनाव में। साथ ही इनका ये भी कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जब आएंगे आजमगढ़ की धरती पे, तो उस दौरान जो वो जनसभा करेंगे, जो कैंपेनिंग होगा, जब वो स्पीचेस करेंगे, तो उसका प्रभाव खुल करके यहाँ मतदाताओं के ऊपर भी पड़ेगा और इनके कार्यकर्ताओं का मनोबल भी ऊंचा होगा। बहरहाल क्या होगा ये तो 7 तारीख को पता चलेगा और उसका नतीजा 10 तारीख को आएगा। बहरहाल हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।